झारखंड मेरे दिल में है, जमशेदपुर मेरे दिल में। मैं दुनिया का कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहूं तो मेरे दिल में रहेगा। जमशेदपुर की जनता मेरे दिल में रहेगा और झारखंड की जनता ने भी जो 5 साल जो हमें सहयोग दिया, जो प्रेम दिया, प्यार दिया, वो मेरे दिल में हमेशा रहेगा। मैं कहीं भी रहूं, झारखंड की भी चिंता रहेगी, जमशेदपुर की जनता की भी चिंता रहेगी। ये खबर जब आई तो हम लोगों को खुद विश्वास नहीं हुआ कि 2-3 बार क्रॉस चेक करना पड़ा कि सही है या नहीं है। जब ये खबर आप तक पहुंची, आप कहाँ थे? आपको पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है? एक आखिरी सवाल कि कई राज्यों में ये देखा गया है, करीब 4-5 ऐसे लोग हैं जो विधायक थे, राज्यपाल बने और फिर से विधायक का भी चुनाव लड़े। क्या कहेंगे? जब से आए एकदम लोगों की भीड़ लगी है, बधाई दे रहे हैं। पहले तो मेरी तरफ से भी आपको बहुत बधाई। धन्यवाद सन्नी जी, और आपका फॉलोअप के दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा सौभाग्य है, एक मजदूर परिवार में मजदूर रहते हुए 1980 से भारतीय जनता पार्टी की एक समर्पित कार्यकर्ता के तहत काम करते करते जमशेदपुर की जनता ने जनप्रतिनिधि बनाया, झारखंड की जनता ने मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, और आज एक नई संवैधानिक व्यवस्था की जिम्मेदारी मिली है। और जिस तरह मैंने पूरे 5 साल और विगत कई सालों से पूरी ईमानदारी पूर्वक जनता की सेवा की, तो वही प्रेरणा से जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, टीम इंडिया, भले राज्य में दूसरे पार्टी की सरकार रहे लेकिन राज्य भी विकास की ऊंचाई को छुए। राज्य में विकास होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की इसी सोच के तहत उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ समन्वय स्थापित कर उड़ीसा में जो शोषित है, जो वंचित है, जो उपेक्षित है, उन तक विकास की किरण पहुँचे, ये काम हम जय जगन्नाथ के दरबार में जाके उनसे आशीर्वाद लेकर, उनसे शक्ति लेकर संघीय ढांचा को मजबूत करते हुए उड़ीसा विकास की नई ऊंचाई तक पहुँचे। अभी बाहर लोगों से बातचीत कर रहे थे तो आपके 5 साल के कार्यकाल की चर्चा कर रहे थे कि जितना काम हुआ, और ये हर कोई करता है और उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो झारखंड से जो लगाव, जो प्रेम था, वो बना रहेगा। झारखंड मेरे दिल में है, जमशेदपुर मेरे दिल में। मैं दुनिया का कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहूं, क्योंकि झारखंड, जमशेदपुर ने मुझे एक पहचान दी है, तो मेरे दिल में रहेगा। जमशेदपुर की जनता मेरे दिल में रहेगा और झारखंड की जनता ने भी जो 5 साल जो हमें सहयोग दिया, जो प्रेम दिया, प्यार दिया, वो मेरे दिल में हमेशा रहेगा। मैं कहीं भी रहूं, झारखंड की भी चिंता रहेगी, जमशेदपुर की जनता की भी चिंता रहेगी। ये खबर जब आई तो हम लोगों को खुद विश्वास नहीं हुआ कि 2-3 बार क्रॉस चेक करना पड़ा कि सही है या नहीं है। जब ये खबर आप तक पहुंची, आप कहाँ थे? आपको पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी 1 बजे फ़ोन किए थे और उन्होंने कहा हूँ, हम बोले जमशेदपुर में। तो बोले एक नई जिम्मेदारी दे रहे हैं, हमरा दीजिए। और फिर शाम में, रात में घोषणा हो गया। तो जो निर्देश माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसका अक्षर सा पालन हम करेंगे, आगे भी करेंगे और करते रहेंगे। मुख्यमंत्री रहते आपने जिस तरह से काम किया, लोग अभी तक याद कर रहे हैं। अब उड़ीसा जाएंगे, वहाँ भी बहुत स्कोप है, एक स्टेट के भी हिसाब से खेल हो या छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, तीनों राज्य का डेमोग्राफी को हम देखें, तो चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे भौगोलिक हो, चाहे प्रचुर खनिज संपदा से भरा, तीनों राज्य खनिज संपदा से भरपूर राज्य। तीनों राज्य के लोग सीधे साधे हैं, रहन सहन, रीति रिवाज कमोबेश तीनों स्टेट के एक है। झारखंड में भी खनिज संपदा है तो उड़ीसा में भी खनिज संपदा है। झारखंड में भी टाटा स्टील जैसे कंपनी है तो उड़ीसा में भी टाटा कंपनी, कलिंगा और अंगूर है। तो कमोबेश दोनों स्टेट, वहाँ के भी लोग बहुत सज्जन और सरल और सीधे हैं। झारखंड में भी सरल और सीधे लोग हैं। तो सरल, सीधे और एक खनिज संपदा राज्य होने के बाद भी अमीर राज्य के गोद में जो गरीबी पल रही है, और उस गरीबी को समाप्त करना एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत रहते हुए
उड़ीसा सरकार से समन्वय स्थापित कर, मैंने शुरू में कहा जो गांव है, गरीब है, शोषित और उपेक्षित, उसके जीवन में बदलाव लाना, यही जीवन का एकमात्र उद्देश्य रहेगा। आज एक आखिरी सवाल कि कई राज्यों में ये देखा गया है, करीब 4-5 ऐसे लोग हैं जो विधायक थे, राज्यपाल बने और फिर से विधायक का भी चुनाव लड़े। इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। बहुत शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.